नमस्कार। कक्षा 8 अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। कौन से बाजार में? ठठेरी बाजार। यहाँ पर बाजार का नाम दिया हुआ है। नीचे की दुकानों में से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। नीचे की जो उसकी दुकानें थी वो किराए पर दी हुई थी। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। यहाँ पर लाला झाऊलाल क्या उठे, उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आ गया और वो बड़े रौब से कहने लगे कि अभी अजी हटो, और 250 रुपये के लिए तो क्या भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ही ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजी इस सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से एक आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूँ ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें ऐसी चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है शान। अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर तो दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे? खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को बुलाया और अपनी विपत्ति सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे। उन्होंने कहा, मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हैकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी। डामल फांसी का अर्थ होता है उन्हें बहुत अधिक फटकार लगाना या उन्हें अपनी गिनती में न लेना। केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसे हंसी होगी? कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके। अब उनके पास 250 रुपये का प्रबंध कैसे हो पाता है? वो बिलवासी जी के पास पूछते हैं, लेकिन बिलवासी जी के पास भी रुपयों की व्यवस्था नहीं होती है। इसी उधेड़बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। ऐसा लोटा जो लाला झाऊलाल को कभी पसंद ही नहीं था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। अर्थात लोटे की जो बनावट थी वो बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी थी। लाला ने लोटा ले लिया। बोले, कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए। अपनी पत्नी का बहुत अधिक सम्मान करते थे। इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा? फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है।
अभी अगर चूँ कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। अब उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अगर मैं भोजन की लिए कहता हूँ तो शायद मुझे भोजन भी बाल्टी में दिया जाए। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया था कि नहीं कि छत की मुंडेर पर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया, यानी कि बड़ी तीव्र गति से वह नीचे आ गया। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी, एक चीज़ की खोज की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। यानी कि इतना भारी लोटा था, कहने का तात्पर्य है कि इतना भारी लोटा था कि अगर वह किसी झोंपड़े पर या किसी गरीब के झोंपड़ी वगैरह पर गिर भी जाता है तो वह सब कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता था। और ऐसा ही फिर आगे होता है। देखिए क्या घटना होती है। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नकशिक से भीगा हुआ और अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। कहाँ टकराया? दुकान के साइबान से टकराया। वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गया। देखो, सांगो पांग स्नान कराने का मतलब है बड़ी जल्दबाजी में ही। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। अब वो अंग्रेजी में ही गालियां देना चाहता था, लेकिन उनका मुंह वहीं की वहीं खुला रह गया और अंग्रेजी भाषा में ही वो गालियां देना चाह रहा था। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। उन्होंने सबको बाहर निकाल दिया और जो अंग्रेज थे जिनको उस लोटे से चोट पहुंची थी वही सिर्फ वहाँ पर विद्यमान थे। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते नहीं हैं। क्या आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानता भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। यानी कि अब यहाँ पर लाला झाऊलाल की ओर उन्होंने इशारा किया और बोले कि आप इस शख्स को जानते हैं? साहब बिलवासी देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले कि आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते लोटों के वार करे। इस प्रकार से उन्होंने उत्तर दिया। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस
ल्यूनाटिक यानी एक खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल। नहीं, यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया, यानी कि ये बातें बिलवासी जी से हो रही थी और वो पूछ रहे थे, तो इस तरह वो बता रहे थे कि ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, वो बहुत अधिक खतरनाक है, इस प्रकार से ऐसा बोला जा रहा था। तभी क्या हुआ कि झाऊलाल इस प्रकार से अपने मन में विचार कर रहे थे कि शायद बिलवासी जी को ऐसी शक्ति दे दी होती तो वह निश्चय है कि वे अपनी आंखों से इसे खा चुके थे, अर्थात उन्हें बहुत अधिक क्रोध आ रहा था उस समय। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? अब आगे देखिए, पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है। चलिए मैं बताऊँ, चलिए अभी चलो। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य है, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुरक्षित आदमी समझता था। ये बिलवासी जी और अंग्रेज के बीच में वार्तालाप होती है, आखिर बात क्या है? कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर में म्यूजियम परेशान है। कि वो जो लोटा है वो कैसा है? अकबरी है, कि अकबर के समय का लोटा है और इसकी तलाश में बहुत अधिक घूमा फिरा जा रहा है और म्यूजियम में इसको रखने के लिए बातें हो रही हैं। जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इस लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया, उस ब्राह्मण से ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ गया। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक देखो, वह बराबर इसी से वजू करता था, यानी कि वह इसी का ही प्रयोग करता था प्रत्येक उसमें। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। कलकत्ता के म्यूजियम में पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। अभी तो म्यूजियम वालों को पता ही नहीं चला है, इसलिए यहाँ बताया गया है कि अगर उन्हें पता चलेगा तो वो खरीद ले जाएंगे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे के क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह का शौक़ है। बिलवासी जी ने बताया, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कह रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। अब दोनों में इस तरह से, क्योंकि जो बिलवासी जी हैं उन्होंने तो यह एक तरह से चाल चली थी और अंग्रेज था वह उस चाल में फंस गया था। जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका बुरता किया था या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही। आप इसका 50 रुपये लगा रहे हैं। मैं तो 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों।
मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो, अर्थात उन्होंने उनकी सभी आशाएं टूट गई हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। इस प्रकार से यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पर पक गए। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। अब यहाँ पर इस प्रकार से यानी कि पुरानी चीज़ों को एकत्र करने में बहुत अधिक उनकी रुचि रहती है। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। किसने? कबूतर ने। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया? नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। नूरजहां ने उनके दूसरे कबूतर को भी उड़ा दिया। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गए। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रखा छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब देखिए, उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा इस अंडे का बाप हुआ। इस तरह से यानी कि पुरानी चीज़ों को एकत्रित करने में बहुत अधिक रुचि दिखाई गई है। और दूसरा यहाँ पर बिलवासी जी का बहुत अधिक चतुरता को दिखाया गया है। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। अब साहब ने क्या कर दिया? लाला झाऊलाल को 500 रुपये भी दे दिए और वो अब चले गए वहाँ से। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था कि वो इतने अधिक प्रसन्न थे कि जान पड़ता था कि मुँह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा हो। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। ये बिलवासी जी के द्वारा बताएगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। तन्मयता बहुत अधिक यानी कि अब उसके पास रुपया आ गया था तो उससे लगाव का प्राप्ति होती है, लगाव होता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। यानी कि बिलवासी जी वहाँ से जा चुके थे। उसी दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उनका सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें वह एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसकी कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट जो के त्यों रखकर उन्होंने उससे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। अब वो 250 रुपये बिलवासी जी अपनी पत्नी की संदूक में से चुपचाप चोरी कर ले गए थे। ये अंत में आपको पता चला ना। तो इस तरह से देखो, इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। यानी कि उन्होंने चुपचाप चोरी की थी, इस तरह का काम किया था, तो उन्हें रात को 1 बजे तक भी नींद नहीं आई। तो जब उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया कि हाँ 250 रुपये उनकी पत्नी की संदूक में से उठाए हैं, तो उन्होंने वही रुपये उनकी पत्नी की संदूक में ही वहीं पर ही रख दिए। तो इस तरह से यह आपका अन्नपूर्णानंद वर्मा के द्वारा रचित पाठ था अकबरी लोटा। प्रश्न अभ्यास। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे।
लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे, अपने विचार लिखिए। यहाँ पर बताया गया है कि लाला झाऊलाल से उनकी पत्नी के द्वारा 250 रुपये मांगे गए थे, लेकिन उनकी पत्नी झाऊलाल जी के पास 250 रुपये देने के लिए नहीं थे उसी समय, और उनकी पत्नी को उन्होंने वचन दिया था कि वो 250 रुपये उन्हें दे देंगे। लेकिन अब वो किस तरह रुपए दे और किस तरह से इस समस्या से निपटारा पाया जाए। तो जब उनकी पत्नी पानी लेकर आती है तो वह लोटे के साथ ग्लास लेकर नहीं आती, तो उनके मन में विचार आता है कि अभी तो पानी लोटे में मिल रहा है, लेकिन अगर भोजन भी मांगूंगा तो वह बाल्टी में मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि वो अपनी पत्नी का सम्मान भी करते थे और कुछ थोड़ा सा उनसे भय भी था। ठीक है, इसके पश्चात देखिएगा, लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी। यहाँ पर बताया गया है कि लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 की स्थिति कि जब उनकी पत्नी के द्वारा रुपए मांगे गए तो वो मना कर देते हैं एक तरफ, लेकिन तुरंत ही वो कह देते हैं कि ठीक है, आपको रुपए अभी मैं 7 दिन में दे दूँगा, आपको इस तरह नहीं किसी और से रुपए लेने हैं। तो इस तरह से वो उस स्थिति को समझ जाते हैं और तुरंत ही अपनी पत्नी को वह रुपए देने के लिए हाँ कर देते हैं। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने के लिए इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि अगर वो उन्हें पहचान जाते तो अंग्रेज झाऊलाल को बहुत अधिक डांटते, फटकारते या फिर कहीं और दूसरा कदम उठाते। और आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। स्पष्टतः कहा जा सकता है कि बिलवासी जी अंग्रेज को इस तरह से अपने वश में कर लेना चाहते थे और उन्हें 250 रुपये की आवश्यकता थी। तो इस तरह से उन्होंने अंग्रेज के सामने इस प्रकार की बातें रखी। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। बिलवासी जी ने अपनी पत्नी की संदूक में से 250 रुपयों का प्रबंध किया था, और लेकिन जब झाऊलाल जी का काम पूरा हो जाता है तो वो 250 रुपये अपने आप वहीं पर जाकर रख देते हैं। आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया, आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। अंग्रेज ने पुराना लोटा इसलिए खरीद लिया क्योंकि उन्हें पुरानी चीज़ों को एकत्रित करने में बहुत अच्छा लगता था, और वो मुख्य रूप से जो पुरानी ऐसी बड़ी बड़ी और वस्तुएं होती थी, बहुत पुरानी होती थी, तो एक मुख्य रूप से एक याद यह भी है कि उसी लोटे के द्वारा अंग्रेज के पैर में चोट आई थी और वास्तव में ही उनको पता था कि यह बहुत भारी लोटा है। अनुमान और कल्पना, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही, लिखिए। ये बात बिलवासी जी ने झाऊलाल जी को कही थी क्योंकि वो 250 रुपये कहाँ से उन्होंने प्रबंध किए थे और कहाँ से नहीं, यह सिर्फ बिलवासी जी ही जानते थे या फिर ईश्वर ही जानता है, क्योंकि ये बात झाऊलाल के सामने स्पष्ट रूप से बताने की नहीं थी। अगर वो इस बात को बताते तो मुख्य रूप से वे चोर साबित हो सकते थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी, तो क्यों, लिखिए। बिलवासी जी बहुत ही चतुराई से झाऊलाल को 500 रुपये दिलाकर अपने घर की ओर चले जाते हैं, और रात को सोते समय उनको रात को 1 बजे तक भी नींद नहीं आती है, क्योंकि बिलवासी जी ने अपनी पत्नी की संदूक से 250 रुपये
चोरी किए थे, अब वो रुपए संदूक में जो के त्यों उसी तरह ही किस तरह रखे जाएं। और इसी बात का इंतज़ार करते करते और इसी चिंता के कारण उनको रात को नींद नहीं आई। लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य है 7 दिन से है या 7 वर्ष से है। झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच इस बातचीत का क्या पता चलता है, लिखिए। देखो, इस बात से पता चलता है कि झाऊलाल अपनी रुपयों के मामले में झाऊलाल बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और 250 रुपये देने की बात जब आती है तो वो एकदम से चौकन्ना हो जाते हैं कि 250 रुपये, इतनी ज़्यादा रकम मैं कैसे एक साथ दे पाऊँगा। और वो दे पाने में बहुत अधिक सतर्कता भी बरतते हैं। लेकिन जब उनकी पत्नी कहती है कि ठीक है, नहीं है तो आपके पास, तभी वो बात को वहीं पर ही रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि 7 दिन में, यानी कि सप्ताह के बाद ले लेना। तभी उनकी पत्नी कहती है कि सप्ताह का अर्थ है 7 दिन या 7 वर्ष। तो दोनों के बीच में पता चलता है कि उनकी झाऊलाल बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। क्या होता यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता, तो शायद बिलवासी जी झाऊलाल को रुपए तो दे देते, लेकिन बाद में बिलवासी जी की पत्नी के द्वारा उन पर डांट पड़ती, बिलवासी जी पर, क्योंकि उनकी पत्नी के द्वारा देखा जाता कि हाँ, मेरे संदूक में से 250 रुपये चोरी किए गए हैं। तो यह उनके लिए उनके अनुकूल बात नहीं थी। यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो शायद झाऊलाल को मार पड़ती और उन्हें कारावास में डाल दिया जाता, या 1-2 और रुपयों की सज़ा दे दी जाती, या फिर 1-2 घंटे के लिए कारावास में उन्हें डाल दिया जाता। तो जब बिलवासी, प्रश्न नंबर 3 पर देखिए, जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती तो क्या होता? तो यह भी हो सकता था कि वह अपने पति के मुंह से सच्चाई सुन लेती और सारी बातें उसे बता दी जाती, तो रुपए देने के लिए वो इनकार नहीं करती। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद उसकी चोरी पकड़ी जाती और वो गुस्से में आग बबूला हो जाती। तो यहाँ पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह जो बात है वो किस तरह से हो सकती थी। पता कीजिए, अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आँखों से ओझल हो गया। लोटा आँखों से ओझल हो गया। उल्का क्या होती है? उल्का और ग्रहों में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होते हैं? उल्का एक अग्निपिंड होता है और ग्रह सूर्य, पृथ्वी आदि 9 ग्रह होते हैं। तो दोनों में उल्का जो होता है वो एक अग्निपिंड के समान आसमान से नीचे गिरता हुआ सा प्रतीत होता है, बल्कि ग्रह इस प्रकार से नहीं गिरते। तो इसी प्रकार का दोनों में अंतर है। इस कहानी में आपने 2 चीज़ों के बारे में मज़ेदार कहानियाँ पढ़ी, अकबरी लोटे की कहानी और जहांगीरी अंडे की कहानी। आपके विचार से ये कहानियाँ सच्ची हैं या काल्पनिक हैं? ये अंग्रेजी शासन के समय कुछ हम अनुमानतः कह सकते हैं कि यह कहानियाँ सत्य भी साबित हो सकती हैं, क्योंकि कुछ अंग्रेज लोग ऐसे थे कि जो बहुत अधिक प्राचीन वस्तुओं को एकत्रित करने में जुटे रहते थे। अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी चीज़ के बारे में ऐसी ही कोई मज़ेदार कहानी बनाइए। बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत? तो ये बच्चों के अपने अपने विचार होते हैं, तो बच्चे इन प्रश्नों के विषय में तो वो अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। वैसे भी बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया था तो वह एक तरह से गलत था। प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है कि वह एक तरह से गलत है, यह सही नहीं है। अगर किसी की सहायता करनी है तो पत्नी से कभी भी कोई भी बात छुपी नहीं रहनी चाहिए, और उन्होंने अपनी पत्नी से छुपकर उनके पास से रुपए निकाले थे, और अगर वो अपनी पत्नी को बताते तो शायद उनकी पत्नी उनकी सहायता करने में तत्पर हो जाती। भाषा की बात, इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरों, उदाहरणों का प्रयोग किया है और अधिक मज़ेदार, रोचक बना दिया है। कहानी में से ऐसे वाक्य चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मज़ेदार लगे। तो यहाँ पर मुहावरे और जो लोकोक्तियाँ हैं उनको आपको अपनी
नोटबुक में भी लिख लेना है और ये इसके शब्दार्थ कंप्लीट आपको कंठस्थ होने अति आवश्यक है। ओके, धन्यवाद।